पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब मुद्दा रोजगार, विकास या कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि आप क्या खाते हैं बन चुका है। ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में मछली, मांस और अंडे पर रोक लग सकती है। और यही बयान अब चुनावी रण में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डर फैलाने की राजनीति है या बीजेपी सच में ममता के इस नॉन वेज नेटवर्क में फंसती जा रही है? क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, जहां मच्छी भात सिर्फ खाना नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान है। यहां हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे उठते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा खाने की आजादी। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में बार बार कह रही हैं, अगर बीजेपी आई तो बंगाल की फूड हैबिट बदल दी जाएगी। उनका दावा है कि बीजेपी की राजनीति लोगों के खान पान में दखल देती है और यही वजह है कि बंगाल की पहचान खतरे में पड़ सकती है। इस बयान के बाद गांव से लेकर शहर तक, सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंच तक एक ही चर्चा, क्या सच में नॉनवेज पर खतरा है? यानी ममता बनर्जी ने खुद मुद्दे को सीधे बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इस नैरेटिव का जवाब दे पाएगी या वो खुद इसी जाल में उलझती नजर आएगी? ममता के आरोपों के बाद बीजेपी तुरंत बैकफुट पर नजर आई। पार्टी नेताओं ने साफ किया है कि नॉनवेज पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने खुद को नॉनवेज खाने वाला बताकर इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है। चुनावी मैदान में बीजेपी उम्मीदवार मछली के साथ प्रचार करते दिखे ताकि यह संदेश दिया जा सके कि पार्टी बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही वो पल था जब बीजेपी ममता के बनाए हुए मुद्दे पर ही खेलने लगी। यानी एजेंडा सेट करने वाली ममता और जवाब देने में उलझ गई बीजेपी। तो क्या यह पूरी तरह से सोची समझी रणनीति है? क्या ममता बनर्जी ने फूड पॉलिटिक्स के जरिए चुनाव का फोकस बदल दिया है? अब समझिए इस खेल का असली असर। दरअसल बंगाल की राजनीति में पहचान बहुत बड़ा फैक्टर है और ममता बनर्जी इसी पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जहां मच्छी भात एक सांस्कृतिक प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह रणनीति बीजेपी को आउटसाइडर दिखाने की कोशिश है और स्थानीय भावना को मजबूत करने का तरीका। वहीं बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए ममता पर तुष्टीकरण और डर की राजनीति का आरोप लगा रही है। लेकिन असल सवाल यही है, क्या वोटर इस भावनात्मक मुद्दे से प्रभावित होगा या फिर रोजगार, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट करेगा? तो बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है, जहां चुनावी बहस ये नहीं कि किसने क्या काम किया, बल्कि ये बन गई है कि कौन क्या खाता है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है। क्या बंगाल का वोट फूड पॉलिटिक्स से प्रभावित होगा या असली मुद्दों पर सरकार चुनेगा?